हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है। इसमें हम देखेंगे कि पहले आदमी क्या करता था। भोजन सबका संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। पहले तो आदि मानव शिकारी था, फिर उसने खेती करना सीखा, पहिया का आविष्कार हुआ, तो उसका लाइफ भी चेंज हुआ। फूड गैदरर से वो फूड प्रोड्यूसर बनने लगा, कृषि करके अनाज उगाने लगा, पशुपालन करने लगा। तो इस तरह से विकास होता गया और इस सब के विकास के साथ साथ एक सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ। नदी किनारे, नदी घाटी में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। अब नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई दजला फुरात नदी के किनारे। और सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई, जिसको हम मोहनजोदारो वाला सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी के किनारे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नदी के किनारे अनेक तरह की सभ्यताएं डेवलप हुई। इसमें से प्रमुख है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, दजला फुरात नदी घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, जिसको हम मिस्र का सभ्यता कहते हैं। इस तरह से और भी सभ्यताओं का दर्शन होता है। तो समय के साथ साथ क्या हो गया कि आदमी जब पहले भोजन का संग्रह करता था, उसके बाद जब भोजन का प्रोड्यूसर बना, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, तो बहुत सारे चेंजेज हुए। और ये इस चेंज के कारण बहुत सारे सभ्यताओं की भी नींव पड़ी। Many important changes took place in the evolution of human society from the period when man was a food gatherer to the time when he became a food producer. These changes laid the foundation of civilization. तो इस तरह से सभ्यता की नींव पड़ी। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस in the field of art, science, social, political and economic institution। तो सभ्यता वो स्टेज है मानवीय विकास का जिसमें कि ढेर सारी प्रगतियां होती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति होती है। तो इस तरह से हम सभ्यता को समझ सकते हैं। द अर्ली civilization flourished on the bank of the rivers because of need of the water, fertile soil and clay to make bricks for building houses. Moreover, the water bodies provided opportunity for fishing, transport, trade as well as moderate climate। तो दुनिया में ढेर सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे विकसित हुई। और नदी के किनारे क्यों विकसित हुई? क्योंकि उनको फर्टाइल ज़मीन उपलब्ध हुआ और पानी की जो आवश्यकता थी वो पानी की भरपाई हुई। और भवन बनाने के लिए जो ईंट की आवश्यकता थी उनको क्ले उपलब्ध था, जिससे कि वो ब्रिक्स बना सके। तो इस तरह से जितनी सारी सभ्यताएं हम देखते हैं वो नदी के किनारे डेवलप हुई। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पहले स्टोन एज था। स्टोन एज के बाद से जब मैंने स्टोन एज को हम 3 भाग में बांटते हैं ना, मिसोलिथिक, उसके बाद सबसे पहले तो हमारा था मैंने स्टोन युग था। तो स्टोन युग को हम 3 भाग में बांटते हैं ना, मिसोलिथिक, नियोलिथिक और पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक के बाद हो गया मिसोलिथिक, मिसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक एज के बाद क्या हो गया, तो मतलब मेटल एज प्रारंभ हुआ, जिसको हम कैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो इसमें कॉपर का पहले यूज होता था, कॉपर का यूज करना मनुष्य ने सीखा। उसके बाद से ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ। तो ब्रॉन्ज एज में क्या हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जो कॉपर और टीन के सम्मिश्रण से बनता है और कॉपर की तुलना में बहुत ही मजबूत और टिकाऊ भी होता है ये। इसके बाद तो हम देख सकते हैं कि मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन लेटर नियोलिथिक पीरियड। जो नियोलिथिक पीरियड के बाद
आदमी ने क्या सीखा, कॉपर का यूज करना और कॉपर का को निकालना, उसको पिघलाना। इसके बाद फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के पश्चात एक मिश्र धातु न्यू मेटल बनाया उसने, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, तो एलॉय है मेटल, मतलब टीन और कॉपर का। तो एलॉय मतलब ही होता है मिश्र धातु। तो टीन और कॉपर को मिला करके एक धातु बनाया गया, या हम यूँ कह लीजिए कि उसका मिश्र धातु बनाया गया, जिसका नाम था ब्रॉन्ज, जो कॉपर की तुलना में मजबूत था और टिकाऊ भी था। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो मतलब उसका हथियार सब भी अब अच्छा बनने लगा, और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स शुरू हुआ, मतलब पदार्थ का आदान प्रदान। अभी भी आप कुछ देहाती इलाके में जाएंगे तो आप चावल दीजिए, चावल के बदला में मुरही या सब्जी मिलेगा या फिर प्लेट मिलेगा। तो ये सब क्या है, आदान प्रदान है। आप एक गाय दे दीजिए, उसके बदला में आपको इतना सामान मिलेगा। तो आप गाय के बदले में कुछ सामान ही मिले, उस अगर पैसा में किए तो खरीदारी हो गया, लेकिन एक सामान के बदले में जब दूसरा सामान लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। तो एक्सचेंजिंग सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, नया नया स्किल और क्राफ्ट सब का भी विकास हुआ, और जो विलेज में एक्सचेंजिंग ऑफ गुड भी प्रारंभ हुआ। इसके बाद से व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार और सिटी का विकास हुआ, सिटी का ग्रोथ हुआ इस तरह से। और सिटी इस तरह से गांव, व्यापार में वृद्धि, ये शहरों की स्थापना, इससे सबसे सिविलाइजेशन की नींव पड़ी। तो हम कह सकते हैं द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। अब एनिशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज डेवलप्ड इन रिवर वैलीज। तो हमने देखा कि ये रिवर वैलीज में डेवलप हुआ, जैसे कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी खासियत को जानेंगे। अब द रिमेन्स ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एनिशियंट अर्बन सिविलाइजेशन फाउंडेड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में दुनिया का जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो शहरी सभ्यता है उसकी नींव पड़ी। और अगर इसके खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में आरबी दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था, और उन्होंने प्रूव किया कि 5000 साल पहले भारत में शहरी सभ्यता विकसित हुई थी। और इसका सिटी प्लानिंग भी बहुत कमाल था, बहुत बड़ा सामूहिक स्नानागार था, और शहर की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर हम स्नानागार के लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जो सामूहिक समागार स्नानगार था 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर जो है इसकी गहराई थी। और ऐसा माना जाता था कि पानी जो है सो बेस्ट प्यूरीफायर है, ग्रेट प्यूरीफायर है। तो धार्मिक भावना से भी लोग उस समय में यहाँ पर स्नान करते थे। और शहर जो है दो भाग में बटा हुआ था, एक को हम सिटेडल कहते थे और दूसरा जो वो अपर भाग था, और दूसरा था लोअर टाउन। तो अपर पार्ट में जो रूलिंग क्लास के लोग थे, प्राइस्ट और मार्चेंट सब रहते थे, और उसको एक हाई थिक वॉल प्रोटेक्टेड करता था सिटेडल को बाढ़ से, और मतलब दूसरा जो इवेंट है उस सब से। और अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो उसमें मार्चेंट, क्राफ्ट्समैन, लेबर ये सब रहते थे, या स्मॉल मार्चेंट कहिए। और जो बड़े मार्चेंट सब थे वो रहते थे कहाँ पर, तो सिटाइडल में रहते थे। अब सिटाइडल ऑल्सो हैड लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनरी, उसमें ये अनाज का बहुत बड़ा अन्नागार सब था, जिसको सरप्लस अनाज इसमें रखा जाता था। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था शहर का। और मतलब ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता था कि डर्टी वाटर, शहर का जो डर्टी वाटर है उसको निकास की व्यवस्था थी, और वो ईंट और स्टोन से कवर्ड होते थे। उसके बाद स्मॉल ड्रेन ऑफ बाथरूम एंड किचन वेयर ज्वाइंट विद द मेन ड्रेन। और जो बाथरूम के जो छोटे छोटे ड्रेनेज थे उसको मेन ड्रेनेज से जोड़ा जाता था। और अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, पेशा की बात करें,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग खेती करते थे, फार्मिंग, वीविंग, पोट्री, टॉय मेकिंग, मेटल वर्क और ट्रेडिंग, मतलब व्यापार करते थे, धातु के सामान बनाते थे, खिलौना बनाना, बर्तन बनाना, ये उनका काम था। और फिर द पीपुल डोमेस्टिकेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स, बुफेलो, गोट, सीप, पिग, कैमल। तो लोग जो है उस समय के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुगर और ऊँट को अपना पालतू बनाने लगे। और पोट्री बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री था। इसके बाद हम देखेंगे कि टेराकोटा वहाँ के लोग बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, खिलौना बनाते थे, और मतलब जानवर की हड्डी सब से खिलौना बनाते थे। उसके अलावा कुछ धातु सब के भी खिलौने बनते थे। और जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल था वो था सील का। सील में हम देख सकते हैं engravings of animals, flowers and other symbols on seal have artistic and religious importance। इसका कलात्मक और धार्मिक महत्व था। और बहुत सारे जो ब्रॉन्ज के टूल्स प्राप्त हुए हैं उसका खोज किया गया था उस समय में। दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिजियन इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग में इनको महारत हासिल थी। तो ढेर सारे पॉट्स हम देख सकते हैं, सील देख सकते हैं। सील जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सील था वो एवेक्यूटेड फ्रॉम इंडस सिटीज एंड रिमेन्स ऑफ द डॉकयार्ड डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात। तो इस सील सबको देखने से पता चलता है कि मेसोपोटामियन जो सभ्यता था उसमें जो जहाज निर्माण सब भी होता था। और जहाज निर्माण बतलाता है कि इनका संबंध और व्यापार बहुत दूर दूर के भी देशों में था, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और दूसरे कंट्री से था। और धर्म की बात करें तो शिव की पूजा ये लोग करते थे, देवी की भी पूजा करते थे, वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे। और स्क्रिप्ट की बात करें तो पिक्टोग्राफिक यहाँ पर स्क्रिप्ट था जिसमें 375 से लेकर के 400 साइन यूज होता था। और लोगों के लाइफ की बात करें तो ब्रॉन्ज एज एज कंपेयर टू द निथोलिथिक पीरियड, the quality of life of the people was better in the bronze age as compared to the neolithic period। the neolithic period के तुलना में इनका लाइफ, तो नियोलिथिक एज के तुलना में जो ब्रॉन्ज एज था उसमें लोगों को ज़्यादा कंफर्ट और लीजर था। और वो अपना जो मनोरंजन करते थे तो उसमें गाना और नृत्य भी होता था उसमें। दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। दे आल्सो प्लेड ए गेम व्हिच वाज सिमिलर टू चेस। चेस के जैसा, चेस के सदृश एक गेम भी वो लोग खेलते थे। और बच्चों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टॉयज का निर्माण होता था। इसके अलावा अगर हम ड्रेस की बात करें तो लंबा क्लोथ टाइड लाइक धोती, और महिलाएं जो लहंगा शॉल जैसी वस्त्र पहनती थी। और उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द जो क्लॉथ था वो कॉटन का बना हुआ होता था। द मैन ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन ए लॉन्ग क्लॉथ टाइड लाइक धोती एंड वुमेन और ए लॉन्ग लहंगा विथ शॉल। एक लंबा लहंगा महिला सब पहनती थी और उस पर से शाल से अपने आप को कवर करती थी। दियर क्लोथ वेयर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन। उनका जो परिधान था सो मुख्य रूप से कॉटन का बना हुआ था। और अगर हम ऑर्नामेंट की बात करें तो नकलेस, रिंग्स, बैंगल्स व्हिच वेयर मेड ऑफ सेल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, आइवोरी एट्सेट्रा। तो इनका जो गहना सब होता था, गहना में प्रमुख था नकलेस, अंगूठी, चूड़ी जैसे गहना को ये लोग पहनते थे। और उसका निर्माण होता था जानवरों की हड्डी से, आइवोरी से और चट्टान से। और अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो पाउडर और काजल लगाती थी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये सिविलाइजेशन का, मोहनजोदारो का जो सिविलाइजेशन है वो कैसे उसका अंत हुआ। तो इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है। नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड।
ये महान सभ्यता का नाश कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ अनुमान है। आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर एवर 1000 ईयर्स, हजारों साल तक रहने के बाद ये कैसे नाश हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। और evacuation of Mohenjo-daro proves that the city was destroyed and rebuilt 9 times at the same site। एक ही जगह पर 9 बार पुनर्निर्माण हुआ इस सभ्यता का, और 9 बार ये सिटी बर्बाद हुआ। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉज ऑफ द डेक्लाइन में हैव बीन ए नेचुरल डिसास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, ए फ्लड और चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर में जो परिवर्तन हुआ उससे इसका नाश हुआ, या फिर बाढ़ से नुकसान हुआ, या फिर भूकंप से ये इस सभ्यता का अंत हुआ। और कुछ ऐसे भी अनुमान लगाते हैं जो हिस्टोरियन सब हैं कि ये आर्यन जो व्यक्ति थे, आर्य लोग के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का नाश हुआ। द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड द citadel of the Harappan civilization indicates that the frequent invasion by the Aryans might have brought the end of Indus Valley civilization। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो शहर में 2 भाग थे, एक सिटाइडल था जो ऊंचा वाला भूमि था, तो उसको मजबूत दीवार और ऊंचे दीवार जैसे कि किला होता है उससे घेरा जाता था। तो ये क्यों घेरा जाता था? तो ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार लोग कि आर्यों के आक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आदमी फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, तो सिविलाइजेशन सबका विकास हुआ और बहुत सारी सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित हुई। जैसे दजला फुरात नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या नील नदी घाटी सभ्यता। और इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि क्या मनोरंजन के साधन थे, उनका परिधान कैसा था, वो कैसे, उनका पेशा कैसे था, वो उनका धार्मिक विश्वास कैसा था। वो पशुपति भगवान की पूजा करते थे, देवी की, और वृक्षों में पीपल का वो पूजा करते थे। इस तरह से हमको इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें 2 भाग थे, एक सिटाइडल था, एक लोअर था भाग था। सिटाइडल में जो रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, प्राइस्ट मार्चेंट रहते थे, जबकि लोअर भाग में छोटे छोटे व्यापारी, क्राफ्ट्समैन और लेबर ग्रेड के लोग रहते थे। और ये जो खोज हुआ है तो उसमें मोहनजोदारो नामक एक जगह है जिसका अर्थ होता है मृतक का टीला। तो इस जगह पर यहाँ पर खोज हुआ है। और अगर हम मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो फार्मिंग, वीविंग, पोट्री, टॉय मेकिंग, मेटल वर्क और ट्रेडिंग इनका मुख्य पेशा था। गाना भी गाते थे। तो आदमी जब पहले भोजन को इकट्ठा करने वाला था, बाद में उसने भोजन बनाना शुरू किया। और इसी दरम्यान में जब उसका लाइफ फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर के रूप में हुआ, तो सिविलाइजेशन सबका उदय हुआ और इसमें आदमी का बहुत विकास हुआ था। सिविलाइजेशन का अर्थ ही होता है कि जिसमें आदमी का विकास होता है और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट और उसका जो प्रोग्रेस होता है, आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन सबका की जो प्रगति होती है वही सिविलाइजेशन होता है। तो दुनिया में हम देख सकते हैं कि नदी के किनारे में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। अगर हम मेसोपोटामियन सभ्यता की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहाँ का जो रिलीजन था वो मतलब नेचुरल फोर्स और बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते थे। एग्रीकल्चर, पोट्री, ग्लास और क्लॉथ मेकिंग इनका पेशा था। और कूनिफॉर्म स्क्रिप्ट था। उसके अलावा गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, रूट, सिस्टम ऑफ वेट मेजर, यूज ऑफ हर्ब्स, वाटर क्लॉक, लूनर कैलेंडर, उसके बाद कोड ऑफ हम्मुराबी इनका देन था, इन्वेंशन था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये सूर्य की पूजा करते थे और सन गॉड, रा वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून, फ्लड्स। तो बाढ़ और नदी सब की भी पूजा होती थी। और पेशा की बात करें तो मिस्र सभ्यता में, जिसको हम अंग्रेजी में इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो एग्रीकल्चर और पशु को
पालना इनका पेशा था। यहाँ का जो स्क्रिप्ट था हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट था। और इनका जो इन्वेंशन है पाइपरस और सोलर कैलेंडर, इनका इन्वेंशन हो गया। और इसी तरह से चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इसमें भी ये नेचर की पूजा करते थे, अर्थ और ओरेकल का। यहाँ पर भी पेशा एग्रीकल्चर था और एनिमल को पालतू बनाना, पेंटिंग और रेशम उत्पादन इनका पेशा था। और इसी तरह से पिक्टोग्राफिक, जिसको हम चित्रलिपि कहते हैं, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। पेपर कैलेंडर दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स, दोनों का सम्मिश्रण यहाँ का पंचांग था। इस तरह से हम देख सकते हैं। और हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन हो बहुत पुराना और बहुत ही विकसित शहरी सभ्यता था। और शहर भी के भी दो भाग थे, एक ऊंचा वाला भाग जिसको हम सिटाइडल कहते हैं और एक नीचे लोअर वाला भाग। और यहाँ पर भी